आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीजल 1 रुपया महंगा होने से 21 तक कैसे पहुंच जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रूस और यूक्रेन की जंग से क्रूड ऑयल के दाम $100 प्रति बैरल के ऊपर बने हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर पेट्रोल डीजल के महंगे सस्ते होने पर पड़ता है। भारत में चुनावी माहौल की वजह से 4.5 महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थी। अब तेल कंपनियों ने थोक में डीजल की खरीदारी पर 28 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। आम लोगों के लिए मंगलवार के बाद बुधवार को भी लगातार दूसरे डीजल और पेट्रोल में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल के दाम 20 रुपये तक बढ़ सकते हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने का असर रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ों के अलावा सीधे घर की रसोई पर पड़ता है। आलू ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है। अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़े तो भी आलू आपकी थाली में आने तक दोगुना से ज़्यादा महंगा हो जाता है। खेत से थाली तक आते आते आलू 10 रुपये हो जाते हैं। इस पे खर्च का हिसाब हम आज समझेंगे। सुधीश मिश्रा फर्रुखाबाद जिले के सियानी गांव के पिछले 30 साल से आलू की खेती करते हैं। 1 बीघा ज़मीन पर एक बार में करीब 2 से 2.5 क्विंटल आलू पैदा होता है। इस आलू को उगाने से लेकर उसे मंडी तक पहुंचाने में करीब 8,000 रुपये का खर्च आ जाता है। इसमें खेत तैयार करने, बीज बोने, ट्रैक्टर, पैकिंग और मंडी तक ट्रांसपोर्ट का खर्च शामिल है। इस तरह 1 किलो आलू उगाने पर किसान की लागत करीब 4 रुपये पड़ती है। इसे किसान इस समय 6 से 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। मान लीजिए डीजल के दाम में 1 रुपया प्रति लीटर का इजाफा हुआ तो इससे आपके किचन में आने वाले आलू की कीमत तुरंत मोटे तौर पर 4 लेवल बढ़ जाएगी। पहली, खेती से छोटी मंडी तक जाने में और छोटी मंडी से बड़ी मंडी तक जाने में। दूसरी, कोल्ड स्टोरेज में आलू को रखने पर। तीसरी, आलू की बुवाई और खुदाई में लगने वाली कीमत पर। चौथी, सब्जियों की सफाई या धुलाई में। आइए समझते हैं 1 रुपये प्रति लीटर महंगा डीजल कैसे और कितना बदलता है आलू का रेट। पहला, तेल के दाम बढ़ने पर बढ़ता है ट्रांसपोर्ट का खर्च। जयपुर के ट्रांसपोर्टर जितेंद्र बताते हैं कि वह 50 क्विंटल आलू को फर्रुखाबाद मंडी से जयपुर मंडी तक ले जाने के लिए अभी 20,000 रुपये का खर्च लेते हैं। इसमें रास्ते में पड़ने वाले टोल और डीजल दोनों का खर्च शामिल होता है। इस हिसाब से 1 किलोग्राम आलू के ट्रांसपोर्ट पर करीब 4 रुपये का खर्च आता है। इसी बीच अगर मंडी में ट्रक उतारने की जगह नहीं मिली तो कुछ दिन इंतज़ार भी करना पड़ता है। जितेंद्र बताते हैं कि डीजल के रेट में 1 रुपये भी बढ़ता है तो एक चक्कर में करीब 2,000 रुपये किराया बढ़ जाता है। डीजल में 1 रुपये रेट बढ़ने से 475 किलोमीटर की दूरी में 1 किलो आलू का खर्च हो गया 4.40 रुपया। जयपुर में रिटेल में सब्जी बेचने वाले अशोक बताते हैं कि वह जयपुर की मुहाना मंडी से 10 किलोमीटर दूर अपनी दुकान पर सब्जी लाने के लिए उन्हें 50 किलोग्राम की बोरी पर 25 रुपया देना पड़ता है, यानी 1 किलोग्राम का करीब 50 पैसा किराया जाता है। अब डीजल का दाम बढ़ता है तो उन्हें 1 चक्कर का 30 रुपया किराया देना पड़ता है, जिस हिसाब से 1 किलो आलू का मार्केट तक किराया हुआ 60 पैसे। दूसरा, कोल्ड स्टोरेज का बढ़ जाता है किराया। फर्रुखाबाद के अंदाज कोल्ड स्टोरेज संचालन मनोज चतुर्वेदी बताते हैं कि जैसे जैसे डीजल का दाम बढ़ता है स्टोरेज का किराया भी बढ़ता है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में 24 घंटे बिजली सप्लाई चालू रखनी होती है।
कई जगहों पर बिजली जाती रहती है। ऐसे में जनरेटर चलाकर बिजली सप्लाई चालू रखनी पड़ती है। डीजल के रेट बढ़ने पर एक पैकेट आलू को स्टोर करने के लिए किराए में 5 से 10 रुपये बढ़ाए जाते हैं, यानी एक पैकेट को स्टोर करने का रेट हुआ 135 रुपये। आलू को स्टोर करने में 2.25 रुपये तो प्याज को स्टोर करने के लिए 5 रुपये किलो का खर्च आता है। एग्रीकल्चर कंपनी एएस एग्री एंड एक्वा एलएलपी मुंबई के नॉर्थ रीजन के अध्यक्ष व कृषि के शोधकर्ता डॉक्टर जीत सिंह यादव बताते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में अलग अलग सब्जियों को 1 से 12 महीने तक के लिए रखा जाता है। फल और सब्जियों की परफेक्ट स्टोरेज के लिए उन्हें 40 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखना होता है। सोनीपत के कोल्ड स्टोरेज संचालक अजीत डांग बताते हैं कि आलू फरवरी और मार्च के महीने में कोल्ड स्टोर में आते हैं और इनको अक्टूबर तक 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर पकड़ रखना पड़ता है। एक सीज़न तक 50 किलोग्राम आलू को स्टोर रखने के लिए 130 रुपये का खर्च आता है। प्याज मई महीने के अंत तक आता है और यह भी सितंबर या अक्टूबर तक 0 डिग्री सेल्सियस में स्टोर रखना पड़ता है। एक सीज़न तक 100 किलो प्याज को स्टोर करने में 50 रुपये खर्च आता है। बाकी सब्जियों के अलग अलग बॉक्स बनाकर स्टोर किए जाते हैं। इसके लिए 3 से 4 रुपये प्रति किलो का खर्च आता है। हमने इस बारे में दूसरे किसान से भी बात की। इस पर हमारे किसान थे दिल्ली और तिंगीपुर गांव के आलू उगाने वाले पप्पन। वह बताते हैं कि डीजल महंगा होने से खेत की जुताई और खुदाई महंगी हो जाती है। 1 एकड़ के खेत में एक बार जुताई में 600 रुपये का खर्च आता है। पूरी जुताई में करीब 2500 रुपये खर्च होते हैं। डीजल की कीमत 1 रुपये बढ़ने पर एक बार की जुताई में 50 से 100 रुपये और पूरी जुताई में 400 रुपये तक बढ़ जाते हैं। इसके बाद आलू की खुदाई में 1 एकड़ के खेत में कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन चलाने के लिए भी 1500 रुपये देने पड़ते हैं। डीजल का रेट बढ़ता है तो हार्वेस्टर मशीन के किराए में 500 रुपये तक बढ़ जाते हैं। यानी पहले सब्जी उगाने में अगर उनकी लागत 3 से 4 रुपये पड़ रही थी तो वह बढ़कर 5 से 6 रुपये हो जाती है। चौथा, सब्जी की धुलाई में बढ़ती है भाव। दिल्ली के गाजीपुर मंडी के सचिव प्रशांत तंवर बताते हैं कि सबसे पहले सब्जी करीबी मंडी में पहुंचाई जाती है। यहां से कुछ सब्जियां बड़ी मंडियों में पहुंचती है। डीजल के दाम बढ़ने से मंडी में सब्जियों को साफ करने का खर्च भी बढ़ जाता है। ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जी में धुलाई का सीधा कनेक्शन डीजल से चलने वाले मोटर से है। दिल्ली के पल्ला गांव में मूली की खेती करने वाले राहुल तंवर बताते हैं कि वह बिना धुली मूली 2 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकती है, लेकिन इसे साफ करना पड़े तो 3.5 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट लगता है। डीजल का दाम बढ़ने पर मोटर का खर्च बढ़ जाता है। सब्जी की धुलाई के खर्च में करीब 1.5 रुपये खर्च बढ़ जाता है। यह हर सब्जी के हिसाब से अलग रेट होते हैं। कुछ सब्जियां ज़्यादा देर धोने पर साफ़ होती है तो किसी में कम समय के लिए मोटर चलानी पड़ती है। 1 रुपये डीजल का दाम बढ़ने से 1 किलो आलू में करीब 3.5 रुपये बढ़ोतरी ही होती है। आइए इसे समझते हैं। आलू को खेत से मंडी तक आने में 50 पैसे खर्च बढ़ जाता है। इसी तरह एक से दूसरी मंडी और मंडी से बाज़ार तक जाने पर भी ट्रांसपोर्ट का चार्ज बढ़ जाता है। कोल्ड स्टोर में 25 पैसे प्रति किलो सब्ज़ी रखना महंगा हो जाता है। 2 रुपये सब्ज़ी उगाने में बढ़े, 1.5 रुपये धुलाई में बढ़े, यानी 17 रुपये किलो मिल रहा आलू आपको 20 से 21 रुपये किलो मिलेगा। पिछले साल में कम कीमत में बिक रहा था आलू। फारुखाबाद के किसान सुधीर मिश्रा बताते हैं कि पिछले साल उन्होंने 50 किलो आलू की बोरी 450 रुपये से 500 रुपये तक में बेची थी।
जो इस साल मुश्किल से 300 से 350 रुपये में बिक रहा है। यानी पिछले साल जो आलू 8 से 10 रुपये किलो का ख़रीदा गया था, वो इस बार 6 से 8 रुपये किलो ख़रीदा जा रहा है। अक्टूबर 2020 में देश भर में कोरोना के कारण मीडिया प्रभावित हुई थी। तब व्यापारियों ने कोल्ड स्टोर के आलू को 1500 रुपये प्रति कुंटल भी बेचा था। फर्रुखाबाद मंडी के आढ़ती राजू कुरवाली बताते हैं कि मंडी में आलू का रेट 600 से लेकर 1000 रुपये प्रति कुंटल है। इनमें तरह तरह के आकार और क्वालिटी के आलू शामिल हैं। राजू बताते हैं कि फर्रुखाबाद में होने वाला आलू छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की मंडियों तक जाता है। जयपुर मंडी में इस सीज़न में 10 से 12 रुपये प्रति किलो के भाव पर थोक में आलू खरीदा जा रहा है। तो इस तरह आज हम समझे कि कैसे पेट्रोल या डीज़ल के दाम में 1 रुपये बढ़ोतरी होने से हमारी सब्जियां किस तरह से हम तक महंगी होकर पहुंचती है। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।